मैं अभी मौजूद हूँ पहाड़िया के डिग्री कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीए का फॉर्म डाला जा रहा था। फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे एडमिशन हुआ और उस एडमिशन में 75% उपस्थिति के लिए फॉर्म पर शपथ पत्र लिया गया है और उस शपथ पत्र में बताया गया है कि आपकी उपस्थिति 75% होना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी नामांकन रद्द कर दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस विद्यालय में क्लास का संचालन नहीं होता है, तो बच्चे 75% उपस्थिति देकर आखिर करेंगे तो क्या करेंगे। 75% अगर यहाँ पे बच्चे आते हैं और क्लास, मैं खास करके वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से जानना चाहूँगा कि अगर 75% बच्चे उपस्थिति देंगे तो क्या करेंगे आखिर यहाँ पे। क्लास चलवाइए ना, आप यहाँ पे क्लास चलाइएगा, बच्चे आएंगे तो ज़रूर उनका भला होगा। अगर वो आते भी हैं और क्लास भी नहीं चलता है तो बच्चों को 75% उपस्थिति देने से फ़ायदा क्या। आइए इस संदर्भ में यहाँ पे मौजूद कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं और प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। मेरा नाम बबीता कुमारी है। अच्छा, ये क्या आपको जानकारी है कि आपके फॉर्म के साथ में शपथ पत्र भराया जा रहा है आपको 75% उपस्थिति के लिए? अब वो तो होगा ही ना, शपथ पत्र वो तो भराएगा ही। अगर नहीं भराया तो हम लोग आगे कैसे जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको जानकारी होगा कि यहाँ क्लास नहीं चलता है। हाँ, क्लास नहीं चलता है, यहाँ पे व्यवस्था सरकार नहीं दे रहा है तो कहाँ से चलेगा। देगा तभी तो चलेगा ना। सही बात है। अच्छा, ये बताइए, अगर 75% आपकी उपस्थिति नहीं होती है या फिर आप आते हैं और क्लास नहीं होता है तो आपका भविष्य कहाँ जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? वो तो जाएगा ही पीछे जाएगा ही। जाहिर सी बात है, इनका भी क्या मानना है, ये बच्ची के आखिर जाएं तो जाएं कहाँ और किसके पास जाएं, किसके पास मुराद सुनाएं। यहाँ जब तक क्लास नहीं चलेगा तब तक इनकी उपस्थिति आखिर किस आधार पर प्रतिबंधित करके इनको शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। आइए इस संदर्भ में मैं प्रिंसिपल साहब से भी बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या है समस्या और क्या होना चाहिए निदान। 75% आप शपथ पत्र भर रहे हैं उपस्थिति के लिए और स्थिति सर आपके कॉलेज का ये है कि यहाँ पे क्लास नहीं होता है, तो ऐसे में सर बच्चों के भविष्य को क्या होगा सर? देखिए, आपका यह जो कहना है कि 75% उपस्थिति के बारे में जो शपथ पत्र भरवाया गया है यह विश्वविद्यालय के द्वारा भरवाया जा रहा है, ठीक है। ये जैसे ही कुलपति महोदय का आदेश निकला, मैं उस समय आरा में ही था, तो मैंने कुलपति महोदय से मिला और मैंने कहा कि महोदय, यह जो आपका आदेश निर्गत हुआ है विश्वविद्यालय से कि 75% उपस्थिति के बारे में, तो उसमें सबसे बड़े शिकार हम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मात्र 2 शिक्षक हैं। एक वाणिज्य विभाग में एक महिला अतिथि शिक्षक हैं डॉक्टर जूली कुमारी, और दर्शन शास्त्र विभाग में महिला अतिथि शिक्षक हैं डॉक्टर जूली कुमारी, और वाणिज्य विभाग में अशोक कुमार है। बाकी यहाँ कोई शिक्षक नहीं है और हमको आए दिन यहाँ के लोकल अभिभावकों का माने झेलना पड़ता है। लोग आकर के हमसे कहते हैं और वो उचित बात कहते हैं, क्योंकि बच्चे जब नामांकित हैं तो उनको शिक्षा तो देना ही चाहिए। लेकिन ये सारी बातों को मैंने कुलपति महोदय को संज्ञान में दिया, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि अक्टूबर महीने के लास्ट तक हम इंटरव्यू शुरू करेंगे और आपके महाविद्यालय में जितने स्वीकृत पद हैं वहाँ मैं अतिथि शिक्षकों को उपलब्ध करा दूँगा। ये उन्होंने आश्वासन दिया है। जैसे उन्होंने बल्कि यह भी हमसे पूछा, चूँकि अभी उनको आए हुए कुलपति जी को 1-2 ही महीने हुए हैं, उन्होंने हमसे यह भी पूछा कि आपके यहाँ पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या क्या है। तो मैंने कहा कि श्रीमान, हमारे यहाँ एक भी पुस्तक नहीं है, एक भी नहीं है। अब कोई प्रयोगशाला नहीं है, जैसे मनोविज्ञान विभाग का कोई प्रयोगशाला नहीं है, भूगोल विभाग का नहीं है, गृह विज्ञान विभाग का नहीं है। अब मैं अत्यंत बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हूँ यहाँ रह करके कि कोई सुविधा जो हमको देना चाहिए, एक शैक्षणिक वातावरण जो यहाँ बननी चाहिए, वो मैं नहीं बना सका। यद्यपि लड़के कुल मिलाकर के छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 4000 से ऊपर हो गया है। अभी सर नए सत्र में जो आपके यहाँ भी एडमिशन हो रहा था, उसमें अभी तक कितना एडमिशन हुआ होगा? अभी मैं समझता हूँ कि लगभग 1200-1300 एडमिशन हो चुका है। कुल अभी बच्चों की संख्या क्या है सर, आपके विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या? कुल 4000 से ऊपर होना चाहिए।
जब सर 4000 बच्चे हैं और ऐसी स्थिति में विद्यालय का रेगुलर न चलना, अगर 75% अगर उनकी उपस्थिति विद्यालय में होती है तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी कि आने वाले समय में उनकी नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में सर आपकी जो बात हुई है मैं उस पर विश्वास करूं तो लगभग कितने दिन उनका, मैंने सर के कहने के अनुसार जो कुलपति महोदय आपसे बोले हैं उनके कथनानुसार कितना दिन समय ऐसा लगेगा जब तक बच्चों को इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, मैंने जब कुलपति महोदय से इस बात को मैंने कही तो उन्होंने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि मैं तुरंत विज्ञापन निकाल रहा हूँ अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, और मेरे कहने के 2-3 दिनों के बाद विज्ञापन प्रकाशित हुआ है अतिथि शिक्षकों के इंटरव्यू के लिए। उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है इस बात को। और रही बात कि देखिए, यह महाविद्यालय जो है सरकार के द्वारा स्थापित किया गया इस दृष्टिकोण से कि जो शैक्षणिक स्तर से पिछड़ा इलाका है वहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए, तो यह तो सरकार की योजना बहुत अच्छी रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की उदासीनता के चलते आज यह महाविद्यालय की स्थिति यह रही है। अब मैंने उच्च शिक्षा विभाग में अनेकों बार पत्राचार किया यहाँ की वस्तु स्थिति को जानकारी देने के लिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। मैं इस कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे अभिभावक जो हैं यहाँ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है कि मैं ये पूरी समस्या को माननीय कुलपति जी से को अवगत करा दिया हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है जो उनकी कार्यशैली है अब विगत 1-1.5 महीने से जो मैं देख रहा हूँ उस कार्यशैली को देखते हुए मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे।